तो आपके सामने है रेलवे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का क्लास शानदार टॉप एमसीक्यू है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वीडियो नंबर 18वां है। तो आप लोग डेली आकर शाम में 7 बजे आप देख सकते हैं, कंटिन्यू वीडियो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए चल रहा है। और मैं आपको लगातार जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है कराता रहूँगा। और आपका जो नर्सिंग पार्ट है वो जो है आपका मैं प्रैक्टिस कराता रहूँगा प्रतिदिन शाम में 7 बजे मैं वीडियो डालता हूँ। यह वीडियो नंबर 18वां है, इससे पहले नहीं देखें तो जाकर आप ज़रूर देखिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आप लोग पूरे देखिए अच्छे से ईमानदारी के साथ। पहला प्रश्न है आपके सामने में, देख सकते हैं आप यहाँ पे। प्रश्न क्या है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में सबसे पहला मैनेजमेंट क्या किया जाता है। तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या होता है, शरीर से बहुत ज़्यादा फ्लूइड निकल जाना, तरल निकल जाने से व्यक्ति का बेहोशी आ जाता है और उसे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहते हैं। और ये इसमें होता है पहला प्रबंध है आईवी फ्लूइड देना। ठीक है, पहला जो काम होता है इसमें आईवी फ्लूइड देना, तरल इन्फ्यूजन देना। ठीक है, दूसरा जो है क्वेश्चन कि स्पुटम सैंपल कब लेना सबसे अच्छा माना जाता है। तो स्पुटम जो होता है वह सुबह उठते समय ही जो होता है लिया जाता है स्पुटम का सैंपल, तो ये अच्छा माना जाता है और इसमें जो रिपोर्ट है बढ़िया आता है। ओके, IANR, ठीक है, INR किस दवा की मॉनिटरिंग में उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली INR जो है ब्लड क्लॉटिंग के गुणवत्ता को बताता है। ठीक है ना, तो जो वारफेरिन दवा होता है इसके मॉनिटरिंग के लिए INR दवा जो है इसके मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है यहाँ पे हाइपोगैलेसेमिया में तुरंत क्या दिया जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपो मतलब कम, ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज। ग्लूकोज जैसे ही कमता है तो क्या दिया जाता है, तो तुरंत जो है हम लोग ग्लूकोज जो है क्या करते हैं, देते हैं पेशेंट को, तुरंत क्या करेंगे, ग्लूकोज देंगे। ओके, पांचवा क्वेश्चन है चेस्ट फिजियोथेरेपी कब जो है कंट्रा इंडिकेटेड है। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी यानी चेस्ट का जो फिजियोथेरेपी करा जाता है वह कब निषेध होता है, कब नहीं देना चाहिए। तो COPD में दे सकते हैं, निमोनिया में दे सकते हैं, अस्थमा में दे सकते हैं, लेकिन रिब फ्रैक्चर हो, किसी को पसली अगर फ्रैक्चर हो, टूटा हो, तो उसमें चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन यहाँ पे है कि फॉलिक कैथेटर का बैलून किससे इन्फ्लेट किया जाता है। यानी जो हम लोग यूरिन के लिए फॉलिक कैथेटर डालते हैं, फॉलिक कैथेटर डालने के बाद लॉक करते हैं। ठीक है, लॉक करते हैं, उसमें एक बैलून लगा होता है उस कैथेटर में, तो उसको बैलून को फुलाने के लिए, इन्फ्लेट करने के लिए क्या किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, उसमें स्टेलाइज वाटर जो होता है, इस स्टेलाइज वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। 10 ml 10 से 20 ml इंजेक्ट किया जाता है स्टेलाइज वाटर, जो बैलून को क्या करता है, अंदर में फुला देता है और जो क्या करता है, ब्लेडर से लॉक हो जाता है। ओके, सातवां क्वेश्चन है ACE इनहिबिटर, यह एक मेडिसिन का ग्रुप है। ACE इनहिबिटर, ACE इनहिबिटर प्रमुख साइड इफ़ेक्ट क्या है। ये दवा लेने के बाद प्रमुख साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। तो प्रमुख साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि सूखी खांसी जो है, ड्राई कफ हो सकता है इसके प्रमुख साइड इफ़ेक्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूबॉर्न में हाइपोथर्मिया का पहला संकेत क्या होता है। यानी नए बच्चे, जो बच्चा न्यू जन्म लिया है उसमें अगर टेम्परेचर कमता है तो पहला संकेत क्या होगा। तो जब टेम्परेचर कमता है तो जाहिर सी बातें हैं, जो स्किन है कोल्ड होगा, ठंडापन होगा त्वचा, बात समझ रहे हैं ना। तो ये तो सबसे पहला होगा। दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की जांच कैसे करते हैं। तो अर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में व्यक्ति जब खड़ा होता है तो अचानक से उसका बीपी जो है कम जाता है, तो इसको हम लोग चेक करते हैं स्टैंडिंग बीपी मेजरमेंट। जब व्यक्ति खड़े रहता है तो उसका बीपी मेजरमेंट करते हैं अर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की जांच में, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसे शॉर्ट में MI कहा जाता है, इसका सबसे विश्वसनीय मार्कर क्या है। सबसे विश्वसनीय मार्कर यानी जांच क्या होता है। तो इसमें जो होता है ट्रोपोनिन टेस्ट, ट्रॉप्टी टेस्ट, इसे हम लोग शॉर्ट में ट्रॉप्टी बोलते हैं। इसका एक किट आता है जो लगभग 500 के आसपास किट देता है और वो किट से जांच किया जाता है, उसमें ब्लड रख कर। अगर डबल टिक लग गया तो मतलब व्यक्ति मायोकार्डियल से पीड़ित है,
हार्ट अटैक से पीड़ित है और वैसे व्यक्तियों को दवा दिया जाता है। ठीक है, तो ये बातें समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है। तो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी कब नहीं दी जाती है? थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी कब नहीं दी जाती है? तो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी रिसेंट सर्जरी जिसको हुआ रहता है, वर्तमान में अगर हाल ही में अगर सर्जरी हुआ है तो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट नहीं दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेलॉक्सोन, ठीक है ना, नेलॉक्सोन किसका एंटीडोट है? तो नेलॉक्सेन अप्वाइड एनाल्जेसिक जो होता है दर्द वाला, उसका जो है ये क्या है, एंटीडोट है। तो नेलॉक्सेन किसका एंटीडोट है? अप्वाइड का, बात समझ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, एनजी ट्यूब नासोगैस्ट्रिक ट्यूब प्लेसमेंट की पुष्टि का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यानी एनजी ट्यूब जब लग जाता है और लगने के सबसे कन्फर्मेशन का सबसे अच्छा तकनीक तरीका क्या है? एक्सरे करके देखना। एक्सरे करके देख सकते हैं कि एनजी ट्यूब सही जगह पर लगा है या नहीं लगा है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, सीवियर अस्थमा में कौन सी दवा सबसे पहले दी जाती है? तो सीवियर गंभीर अस्थमा वाले मरीजों में जो दवा दी जाती है उसे शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडिलेटर दवा बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में SABA बोलते हैं, शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर दवा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का संकेत क्या है? बॉडी में प्रोटीन और एनर्जी दोनों के कमी से जो कुपोषण होता है तो उसमें संकेत क्या होता है? तो संकेत यही होता है एडिमा का, सूजन का, सूजन बॉडी में दिखने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड दवा है, यानी ये गर्भावस्था में इसमें से चारों में से कौन सी दवा निषेध है, यानी नहीं देना चाहिए? तो इंसुलिन दे सकते हैं, ठीक है, आयरन भी दे सकते हैं, फॉलिक एसिड भी दे सकते हैं, लेकिन टेट्रासाइक्लिन जो कि एक आपको पता है तो बताइए कमेंट करके कि टेट्रासाइक्लिन दवा किस लिए काम में आता है। ठीक है, आप लोग का ये टास्क रहा। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन है, सक्शनिंग करते समय O2 सेचुरेशन गिर रही है तो पहला कदम क्या करना चाहिए? मान गए आप सक्शन कर रहे हैं, गले को वायु मार्ग को साफ करने के लिए आप सक्शन कर रहे हैं, तो सक्शन करते समय ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर कम हो जाए, गिरने लगे, तो पहला कदम क्या करना चाहिए? तो पहला काम आपको यही करना चाहिए कि गिव प्री ऑक्सीजनेशन, यानी पहले मरीज को ऑक्सीजन आप दे दें, तब जाके आप जो है सक्शन उसको करें। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का उपयोग किस में नहीं होता है? तो हाइपरटेंशन में होता है, एंजाइना में भी होता है, एर्थेमिया में भी होता है, लेकिन हार्ट फेलुअर में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का उपयोग नहीं होता है। ध्यान में करके आपको रखना है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTA का मतलब क्या होता है? तो RTA का मतलब क्या होता है? तो RTA का मतलब जो होता है, ध्यान देकर देखिए, RTA का मतलब रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होता है। क्या होता है? रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होता है RTA। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन है, एक्यूट किडनी इंजरी का प्रथम लक्षण क्या है? एक्यूट, अचानक से किडनी में चोट लगे, इंजरी हो, तो प्रथम लक्षण, फर्स्ट सिम्टम्स क्या देखने को मिल सकता है? लो यूरिन आउटपुट। जैसे ही किडनी आपका इंजरी होता है, क्षतिग्रस्त होता है, तो पहला आपका यूरिन आउटपुट कम जाएगा, किडनी फंक्शन स्लो हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि यूरिन का आउटपुट भी कम जाएगा। तो पहला लक्षण ओलिगुरिया का दिखने को मिल सकता है। नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन है, लंबर पंक्चर किसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? यानी LP जो होता है लंबर पंक्चर किस मरीज, कैसे मरीजों के लिए निषेध होता है? तो जिनका भी ICP लेवल बढ़ा हो, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जिनका भी बढ़ा हो, उनमें जो है लंबर पंक्चर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है 22 नंबर है, नॉर्मल ICP कितना होता है? तो 5 से 15 mmHg होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन है, HIV में पहला कन्फर्मेंट्री टेस्ट क्या होता है? तो HIV में पहला कन्फर्मेंट्री टेस्ट जो होता है वेस्टर्न ब्लॉट या एलिसा रिपीट, ये टेस्ट है जो HIV को कन्फर्म करता है, वेस्टर्न ब्लॉट। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 24 नंबर का है,
इंसुलिन को सबक्यूटेनियस किस एंगल पर दिया जाता है? देखिए, इंसुलिन जो होता है, जैसे ये बीच में नाभि है, ठीक है, बीच में नाभि है, तो बीच में नाभि है तो इधर से 4 उँगली, ठीक है, इधर से 4 उँगली, इधर से 4 उँगली, इधर से 4 उँगली छोड़कर ऊपर में नहीं दिया जाता है, ठीक है, दोनों साइड में या नीचे की तरफ क्या करते हैं, 4-4 उँगली छोड़कर और देते हैं। वहाँ से स्किन को पकड़िए और तिरछा इंजेक्शन को लगाते हैं, जो 45 से लेकर 90 डिग्री पर होता है, ठीक है ना। 90 डिग्री पर डायरेक्ट जो है नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा तिरछा करके देना चाहिए। तो थोड़ा सा तिरछा करके दीजिएगा तो 45 से 90 डिग्री के बीच में बनता है, समझ गए। नेक्स्ट है 25 नंबर है, डायरिया में सबसे ज़रूरी उपचार क्या होता है? डायरिया जो होता है उसमें सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है? ORS होता है, ठीक है, ORS। नेक्स्ट है 26 नंबर, और ORS क्यों होता है? क्योंकि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, जल की कमी हो जाती है डायरिया में, तो ORS इलेक्ट्रोलाइट और जल को पूरा करता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 26, पाइलोनेफ्राइटिस का मुख्य लक्षण क्या है? पाइलोनेफ्राइटिस, तो पाइलोनेफ्राइटिस का मुख्य लक्षण फ्लैंक पेन होता है। क्या होता है? फ्लैंक पेन होता है, दिमाग में याद करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के कमी का प्रमुख लक्षण क्या है? तो विटामिन के कमी के प्रमुख लक्षण ब्लीडिंग टेंडेंसी, यानी जो रक्तस्राव होता है, विटामिन अगर आपके बॉडी में विटामिन के की कमी होगी तो जो ब्लीडिंग का टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, वो बढ़ाएगा, आपका ब्लीडिंग ज़्यादा होगा, ज़्यादा समय तक होगा, समझ गए। क्योंकि विटामिन के क्या करता है? क्लॉटिंग में भूमिका निभाता है। तो अगर विटामिन के की कमी होगी तो भाई क्लॉटिंग ठीक ढंग से नहीं भूमिका निभा पाएगा, तो ब्लडिंग ज़्यादा देर तक होगा, समझ गए, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर का क्वेश्चन है, अस्थमा में साइलेंट चेस्ट क्या दर्शाता है? यानी दमा में अगर छाती आपका साइलेंट है तो ये क्या दर्शाएगा? शांत है, तो सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन। अस्थमा में अगर आपका सीना, चेस्ट जो है अगर शांत है, साइलेंट है, तो यह गंभीर अवरोध यानी सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन को दर्शाता है, बात समझ लीजिए। 29 क्वेश्चन है, ब्रेडिकार्डिया का हार्ट रेट 60 प्रति मिनट से अगर कम हो जाए तो सबसे समान कारण कौन सा होगा इन चारों में? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हाइपोथायराइड में ब्रेडिकार्डिया होता है, आपका जो हार्ट रेट होता है कम जाता है, 60 से कम हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया होता है। तो ये हाइपोथायराइड का सबसे समान कारण ब्रेडिकार्डिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिलेप्सी में फर्स्ट लाइन दवा क्या है? यानी मिर्गी जो होता है, जिसे हम लोग मिर्गी एपिलेप्सी बोलते हैं, इसमें फर्स्ट लाइन की दवा या यूँ कहे तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? तो सोडियम वैलप्रोएट होता है। क्या होता है? सोडियम वैलप्रोएट होता है। तो ये आपका हो गया। तो माय डियर, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे मैं आप सभी के लिए 30 कंप्लीट क्वेश्चन करा दिया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और चलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। डेली आपको यहाँ पे क्लास मिलता रहता है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा चैनल है, चाहे तो आप ज़रूर इससे जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं।